की बेताशा रेसिपीज है वो, फ्रॉम ग्रेवी से लेके सूखी शनवारी, और एक मजेदार कढ़ाई जो आज हम बना रहे हैं वो है बलोची टिक्का कढ़ाई। नाम इसका कढ़ाई है, इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। चिकन टिक्के के पीसेस ले लेते हैं और एक काम जरूर कीजिएगा, ये जो इसके एजेस है मैं जरूर दिखाऊं, ये सॉरी नट, ये जो इसका जॉइंट है जहाँ से इसकी टांग और थाई मिलती है, इस पे कट जरूर लगा दीजिएगा इस एंगल में। देखिए ये ट्रिक यहाँ पे ये है कि आपने ठंडा तेल लेना है, इतना कि ये डूब जाए इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये मुर्गी मैं जो स्किन साइड है उसको पहले डाल देता हूँ, और ठंडे में पूछेंगे क्यों, मैं आपको बताऊंगा ठंडे में क्यों डाल। और इसमें आप डाल देंगे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी। चिकन वैसे बहुत जल्दी गल जाती है। पानी का मकसद यहाँ पे ये है कि चिकन जब कुक हो रही होती है, फ्राई हो रही होती है, तो चिकन अंदर से ड्राई होते हैं। मुंह हम शिकायत करते हैं चिकन ड्राई बहुत थी, चिकन जूसी होनी चाहिए। इस रेसिपी के लिए आपको स्पेशल मसाला बनाना है, बलोची टिक्का मसाला, बहुत सिंपल सा है। पहले तो इसमें कुछ काली मिर्चें, 2-4 अदद लौंग बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है तो कम ही डालेंगे, चूंकि ये दोनों चीजें बड़ी हार्ड होती हैं और ये पिसती नहीं है। मैं इनको जरा पहले पीस लेता हूँ। अगेन हमने पाउडर नहीं करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दानेदार रखना है। आइडिया ये था कि अगर मैं इसको इस साथ पीसता तो मेरी लौंग काली मिर्च वो साबित रह जाती, वो पिसती नहीं है। अब इसमें आपको कुछ और इंग्रेडिएंट्स में शामिल करने, जीरा, खुशबूदार धनिया, लाल मिर्चें, और इसको भी हम अगेन दानेदार पीसेंगे। तो नमक जरूर डाल दीजिएगा, थोड़ी सी खटास के लिए टाटरी। ओके जी, बलोची टिक्का मसाला तैयार हो गया। सीधा शेक कर, इसको मैंने बिल्कुल छेड़ा नहीं है। अगर आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा ब्लड आ रहा है, बट दैट्स वेरी नेचुरल। अब मैं इसको टर्न कर दूंगा। अच्छा, जब तक ये हमारी चिकन फ्राई हो रही है बलोची टिक्का कढ़ाई के लिए, हम एक काम करते हैं, इसके साथ एक सैलेड बनती है, बलोची सैलेड, वो बनाते हैं। कोई खास उसमें कुछ भी नहीं होता, गाजर है, खीरा, टमाटर, मूली, छोटी मूली बड़ी अच्छी आई हुई है, ये ले लेते हैं। सैलेड में मुझे चुकंदर बड़े पसंद है। धनिया को हाथ से तोड़ लेंगे, जो धनिया की ताजा खुशबू है, वाह। अब करना क्या है, जब सर्व कर रहे होंगे इसके बाद दही डालेंगे और उसके ऊपर जो मसाला है ये उसके ऊपर छिड़क देंगे। आपने कुछ नहीं करना, वो लोग फिर जब मिला रहे होंगे खुद खाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। और ये मोटी वाली मिर्चें जिसको हम कढ़ाई की मिर्चें कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, पतली वाली ना यूज कीजिएगा, बिल्कुल पतली होती है। अगेन हर मिर्च का अपना काम है। अगर आप मोटी वाली यूज कर रहे हैं, कढ़ाई के लिए मोटी वाली यूज होती है, जो पतली जिसको सेरानो कहते हैं, वही स्पाइसी, ये सिर्फ खुशबू के लिए। लहसुन, ताज़ा लहसुन मैं डाल देता हूँ। अगर अभी पानी इसका ऑलमोस्ट गायब हो चुका है, अब ये उस स्टेज पे आगे चिकन ऑलमोस्ट कुक हो गई है, सिर्फ अब इसने कलर लेना है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए गोश्त बहुत ज़्यादा ये हड्डी छोड़ रही है, आराम से ये गोश्त निकल रहा है। अच्छा, करना क्या है, आपने किसी बड़े प्याले में ये निकाल लें। कितना खूबसूरत कलर आया है, ये हरी मिर्चें जली हुई हैं, लहसुन जला हुआ है, अगेन ये काला नहीं हुआ है, इट्स नाइस डार्क रोस्टेड गोल्डन कलर इसका है। हल्का सा ऑयल, कुछ हमने बलोची टिक्का मसाला बनाया था, इधर दिल खोल के डालिएगा, क्योंकि इसमें पहले कुछ भी नहीं है, ना नमक है ना कुछ है। यही स्टेजेस में आप डालेंगे इसको, देखें लेमन ठीक ठाक डालेगा। अब इसको आप अच्छी तरह से, इसको आप इसको अच्छी तरह से, ये देख रहे हैं ये मिक्स हो गया है। ओके जी, तैयार है, चख लेते हैं। जस्ट नाइस, चटपटा खट्टा मजेदार। ओके जी, सैलेड पे आपने दही डालनी है, बलोची टिक्का मसाला डालना है, इसको मिक्स करके खाना है, और ये आपका कंप्लीट बलोची मील, जिसको बलोची टिक्का सैलेड और बलोची कढ़ाई के साथ तैयार है। नान साथ इसको एंजॉय करेंगे। अगर इसको आप बनाएंगे, पसंद करें, पहले मैं कहूँगा पहले ना शेयर करें, पहले बनाएं, एंजॉय करें, पसंद आता है फैमिली एंड फ्रेंड्स का शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।